हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। थ्री रेजिस्टेंसेज ऑफ इक्वल values are arranged in four different configuration as shown below. Power dissipation in the increasing order is, here we have given four options with four diagram. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be the power dissipation in an electric circuit which is given as P equals I square into R. इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R से एंड V इंटू आई से। तो तीन अलग अलग तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम यहाँ पे पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो साथ में हम यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का भी यूज करेंगे, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस। तो सीरीज में हमारे पास यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। और जो पैरेलल में हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है इट इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट कंडीशन गिवन है। तो जो फर्स्ट कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग तीनों जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में कनेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3। तीनों रेजिस्टेंसेज ऐड हो जाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3R के बराबर। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास पावर का डिसिपेशन होगा, क्योंकि सीरीज में हमारे पास यहाँ पे तीनों रेजिस्टेंस है, करंट की वैल्यू गिवन है I, सो इट विल बिकम I स्क्वायर इंटू 3R के बराबर। इसको हम यहाँ पे P1 से इंडिकेट कर देते हैं। दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड केस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसमें हमारे पास अगर हम सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें तो दोनों जो अपर ब्रांच के रेजिस्टेंस है ये सीरीज में कनेक्ट है, और हमारे पास यहाँ पे जो थर्ड रेजिस्टेंस है वो उसके पैरेलल में कनेक्ट है। तो हम यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है अगर उसको कैलकुलेट करें तो वी कैन से हियर आर इक्विवेलेंट विल बी, इन दोनों का जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन आएगा ये तो 2R के बराबर आ जाएगा और ये R के बराबर होगा। सो इट विल बी 2R इंटू R डिवाइडेड बाई 2R प्लस R। तो वैल्यू आ जाएगी 2R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3R। R स्क्वायर से R का एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 2/3 टाइम्स ऑफ R के। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे जो पावर की वैल्यू आएगी अगर हम इसको P2 से इंडिकेट करें इट विल बी गिवन एज I स्क्वायर इंटू R इक्विवेलेंट। और R इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास है 2/3 R के। सो इट कैन बी रिटन एज 2/3 R। दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकेंड। थर्ड केस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो थर्ड केस में हमारे पास जो तीनों रेजिस्टेंस है ये पैरेलल में कनेक्ट है। तो पैरेलल में हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करें इट विल बी 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। दिस विल बिकम 3/R, और इसके करस्पॉन्डिंग R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज R/3। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे पावर की वैल्यू कैलकुलेट करें इट विल बी I स्क्वायर इंटू R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पे R/3 के बराबर है। सो दिस विल बी गिवन एज इक्वेशन नंबर थर्ड। और फोर्थ केस को अगर हम कंसिडर करें तो फोर्थ केस में हमारे पास ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है और ये रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएगा। सो वी कैन राइट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी अगर हम इसको कैलकुलेट करें इट विल बी गिवन एज 1/R प्लस 1/R। यह आ जाएगा 2/R के बराबर। यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी इट विल बी R/2। और जो थर्ड रेजिस्टेंस है वो सीरीज में कनेक्ट है। सो हमारे पास यहाँ से R इक्विवेलेंट डैश की जो वैल्यू होगी इट विल बी R/2 प्लस R। वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3R/2 के। तो यहाँ से अगर हम पावर की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा I स्क्वायर इंटू R इक्विवेलेंट, जो कि हमारे पास आ जाएगा 3R/2 के। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 4। अगर हम चारों पावर को यहाँ पे कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो सबसे ज्यादा पावर है वो फर्स्ट केस में हमें देखने को मिली है दैट इज I स्क्वायर इंटू 3R। सेकेंड हमारे पास यहाँ पे फोर्थ केस में देखने को मिल रही है, और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे सेकेंड केस में हमारे पास जो पावर है उसमें डिसिपेशन हो रहा है, और सबसे जो लीस्ट वैल्यू है वो हमारे पास थर्ड केस में पावर का डिसिपेशन हो रहा है। तो थर्ड केस में हमारे पास जो पावर है दैट इज 0.33 टाइम्स ऑफ द I स्क्वायर R। और सेकेंड केस में अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो इट इज 0.66 टाइम्स ऑफ द I स्क्वायर R। और यहाँ पे फर्स्ट केस में हमारे पास 3 टाइम्स है, और जो हमारे पास फोर्थ केस है उसमें 1.5 टाइम्स जो पावर है इसका डिसिपेशन हो रहा है एज कम्पेयर टू द I स्क्वायर R के। सो अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें तो हमारे पास जो सबसे ज्यादा पावर का डिसिपेशन होगा ये फर्स्ट केस में होगा, उसके बाद फोर्थ केस में होगा, आफ्टर दैट सेकंड केस, एंड सबसे कम जो पावर का डिसिपेशन होगा वो थर्ड केस में देखने को मिलेगा। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।